सवाल के साथ। असल में क्या है कि कल राहुल का भाषण इतना ज्यादा प्रभावी रहा कि उससे ज्यादा प्रभावी भाषण दिए बिना मोदी का सर्वाइवल मुश्किल था। और जिस तरह का मैंडेट 4 जून को इस देश ने दिया, उसमें न केवल मोदी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल की पोल खुली, वरन विपक्ष का जो प्रस्ताव था, विपक्ष का जो चुनाव था, विपक्ष के जो मुद्दे थे, विपक्ष के जो एजेंडे थे, उसको लोगों ने पसंद किया। इस कॉन्फिडेंस से लवरेज विपक्ष कल दिखा। परसों भी जब राहुल का स्पीच थी 1 तारीख को, तब भी दिखा। तो राहुल की उस स्पीच के बाद उससे बड़ी लाइन खींच देना मोदी जी के बस का रोग नहीं था। दूसरा, कल के जो मोदी जी के भाषण में एक बात समझ में आई, उसको यदि परसों के राहुल के स्पीच के साथ एसोसिएट करके देखें तो कि मोदी जी की लोकप्रियता उनके भाषणों से भी कम होती जा रही है। राहुल की लोकप्रियता राहुल के भाषणों की वजह से बढ़ रही है और राहुल के ही भाषणों की वजह से मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है। और कल के मोदी जी के भाषण के बाद तो मोदी जी ने अपना इकबाल ही खत्म कर दिया। सरकार चलती है, सत्ता चलती है इकबाल से। मोदी जी का जो इकबाल पिछले 10 साल रहा, अब मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। आपने कल देखा होगा, थोड़ी देर तो मोदी जी बोलते रहे, विपक्ष टोकाटाकी करता रहा, हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, जो विपक्ष का काम है। फिर मोदी जी ने हेडफोन लगा लिए जिससे कि मुझे कुछ सुनाई न दे और मैं अपने मन की बात करता रहूं। हेडफोन के लगा लेने का मतलब यह है कि हम रेडियो पर मन की बात कहेंगे, लेकिन आंख तो बंद नहीं कर सकते। आंख से तो दिख रहा था कि विपक्ष क्या कर रहा है, सुनाई भले ना दे रहा हो, लेकिन उन्हें पता था कि मोदी तो नहीं कर रहा होगा। तो उस वजह से भी अपना कॉन्फिडेंस खोए। जिस तरह से अभी राय साहब ने भी जिक्र किया, बाल बुद्धि और बाल मन की बात वो कर रहे थे। क्या बात है, बाल मन के बारे में तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया खूबसूरत लिखा है, सूर्य ने कितना बढ़िया लिखा है, धूल भरे अतिशोभित श्याम जू तैसी बनी से सुंदर चोटी। राम के बारे में पैजनिया बाजत पैजनिया, ठुमक जलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो बच्चों को लेकर, बाल मन को लेकर, बाल बुद्धि को लेकर जो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मन में है, हमारे बच्चे हैं, हमारे नाती पोते हैं, हमारे भतीजे हैं, भतीजियां हैं, भांजे हैं, हम उनके बच्चों उनकी जो चपलताएं हैं, उनकी जो नटखटपन है, उस नटखटपन को, वो नटखट शब्द जो है बच्चों के लिए आता है। वही नटखटपन यदि बड़े होकर आदमी करने लगे तो वो चोरी हो जाती है, वो अपराध हो जाता है। एक बच्चा एक टॉफी छुपा लेता है अपने पास तो वो नटखट है, लेकिन एक एडल्ट कोई चीज छुपा लेगा, चुरा लेगा, तो वो उसका नटखटपन नहीं होगा, वो उसका अपराध होगा। कृष्ण ने यदि माखन चुराया तो वो नटखट था, लेकिन यदि बड़े होकर उनने कुछ चुराया होता तो वो चोरी होती। उनने बालपन में जब कपड़े चुरा लिए तो वो अपराध नहीं था, लेकिन बड़े होकर चुरा लेना अपराध था। तो हमारे यहाँ बाल बुद्धि और बाल मन को बहुत सकारात्मक अर्थों में ये संस्कृति लेती है, लेकिन मोदी जी ने कल जिस तरह से अपना आपा खोया, उसमें तमाम सारी पॉजिटिव चीजों को उन्होंने नेगेटिव अर्थों में लिया। दूसरा मैं जो कहना चाह रहा था कि कल की बात सुनकर मुझे कुछ करुणा आने लगी मोदी जी पर। मोदी जी ऐसे तो नहीं थे, इतने हतोत्साहित, इतने लाचार, इतने बेचैन, इतने, मैं क्या शब्द कहूं, इनके आसपास के तमाम सारे शब्द उसके लिए उपयोग किए जा सकते हैं कि राहुल ने परसों अपनी बात कहकर और कल मोदी जी ने अपनी हताशा भरी बात दिखलाकर न केवल अपना इकबाल इस देश में, पूरी दुनिया में खत्म किया है, वरन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनके मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था, मोदी जी में जो विश्वास था, वो विश्वास खत्म हुआ है। मैं अपनी बात को रिपीट करके अंडरलाइन कर देना चाहता हूं आपके दर्शकों और पैनलिस्ट के माध्यम से कि कल का भाषण मोदी जी का और परसों का राहुल का भाषण
मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के अंदर की लोकप्रियता के गिरते ग्राफ में मील का पत्थर साबित हो। अभी कल का जो शो था वो लाफ्टर शो से कम नहीं था। जिस तरह से फिल्मों के उदाहरण दिए, मौसी का उदाहरण दिया, वो कुछ कम वो नहीं था। और खास में राहुल ने धर्म की जो व्याख्या की, उसमें जिस तरह से उन्होंने बुद्ध को, महावीर को, शिव को, ईसा मसीह को समेट कर अपनी बात कही, इस्लाम धर्म को समेट कर अपनी बात कही, करुणा की बात कही, अभय मुद्रा की बात कही, उसने न केवल तमाम सारे लोगों को राहुल के पक्ष में खड़ा कर दिया है, बल्कि मैं तो एक इशारा और यहां पर करना चाहता हूं, इशारों में, कि शिव को मानने वाले हिंदू 60% है। 60% हिंदू शिव को मानते हैं और राम को पूजने वाले 24% होते हैं। मैं किसी के प्रति सम्मान असम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी राहुल ने कल शिव की बात करके, शिव का चित्र संसद में फहराकर, दिखाकर एक बहुत बड़े हिंदू समाज को, बहुत बड़े हिंदू वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया है। और कल के और परसों के भाषण के बाद मोदी हिंदुओं के नेता नहीं, राहुल हिंदुओं के नेता। जी जी, कई सारे कुछ ज्ञानी लोग रहते हैं, कुछ ज्ञानी, एकाध ज्ञानी कभी कभी हम लोग के शो में भी आया करते हैं। मोदी जी उसमें ठीक से अब उन भाषणों के चलते फंसते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके के आक्रामक रवैया विपक्ष ने इस बार दिखाया है, चाहे वो राहुल गांधी हो, महुआ मोइत्रा हो, डी राजा हो या अखिलेश यादव हो सहित तमाम लोगों ने जिस तरीके का भाषण दिया, इन सारे लोगों की आक्रामकता देख करके ये स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी को मुद्दों पर लौटना पड़ेगा। और शायद अगली बार जब सदन चलेगा उसमें बात पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की होगी। क्या ऐसी संभावना बन रही है? पुष्पराग सर, आपसे शुरू करूंगा। मेरा कहना यह है कि विपक्ष का कोई भी भाषण आक्रामक नहीं था, वो सवाल थे। दूसरा, आक्रामकता हिंसक होती है। उन्होंने बड़े विनम्रता से अपनी बात कही। मैं कह रहा हूं कि राहुल जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो हिंसक है, उनके खुद के पिछले नारे देख लो। गोली मारो सालों को, ये किसका नारा था? दूध मांगोगे तो चीर देंगे, किसका नारा था? ये चीर देंगे शब्द क्या है? हिंसक ही तो है। गोली मारो सालों को, हिंसक ही तो है। मॉब लिंचिंग क्या है? हिंसक ही तो है। जो जितने भी हमारे यहाँ पर दलितों पर अत्याचार और हमले होते हैं, वो कौन करता है? यही तो करते हैं, वो हिंसक ही तो है। इनका जो पिछले 30 सालों से जो नारा है जय जय श्री राम का, ये आंख बंद करके, आंख बड़ी बड़ी करके और हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम, या राम का जो प्रतीक इन्होंने बनाया धनुष को लेते हुए, पूरे राम के चरित्र में सिर्फ एक जगह है जहां पे राम क्रोधित होते हैं, विनय न मानऊं जल जल बीत रहे दिन 3। तो सिर्फ उसी एक क्षण को, राम के पूरे जीवन के आचरण के सिर्फ एक चित्र को, जिसमें वे समुद्र से रास्ता मांगते हैं, उसी को इन्होंने अपने आदर्श बनाया। राम के इतने खूबसूरत चरित्र हैं, उनको उन्होंने आदर्श नहीं बनाया। तो जो हिंसक चरित्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, वो हिंसक चरित्र वो हिंदुओं का बना देना चाहते हैं, यही राहुल ने कहा था। और ये बात सही भी है। इनके खुद के तमाम सारे नारों में ये बात प्रकट होती है। गौड़से किसका प्रतीक है? गांधी किसका प्रतीक है? गौड़से ने यदि गांधी की हत्या की तो ये हिंसक ही तो कार्रवाई थी। जी जी जी,